इस्माइल हनिया की शहादत पर मुल्क भर में सोग है, कौमी परचम सरनिगो है। कौमी असम्बली ने शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली है। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म, इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों ने गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत की। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा की अदायगी की गई। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर मस्जिद शोहदा में अदा की जाने वाली गायबाना नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची में अदा की जाने वाली गायबाना नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पेशावर हाई कोर्ट में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें जजेस, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और वकला समेत साइलीन ने शिरकत की। अम्मास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर पूरा आलमे इस्लाम सोगवार है। हुकूमत पाकिस्तान की अपील पर आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आज़म समेत दीगर अरकान ने इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फ़लस्तीनियों से भी इजहार यकजहती किया गया और शहीद के लिए दुआ कराई गई। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें वज़ीर आज़म, हुकूमती अपोजिशन और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर, कराची और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल अमन की कोशिशों के लिए बड़ा धचका है। पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। इसराइली रियासत जराइम की हर हद पार कर चुकी। आज फ़लस्तीन एक मक्तल गाह बन चुका। इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो गम और गुस्से को रोकना नामुमकिन होगा। इस्माइल हनिया को उस वक्त शहीद कर दिया गया जब वो ईरान के नौमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में तेहरान में मौजूद थे। ये अमन की कोशिशों के लिए बहुत बड़ा धचका है। फलस्तीन आज मक्तल गाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है और 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें हजारों बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। आज वहां पर जनाब स्पीकर चीखो पुकार की सदाएं हैं। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है और पुकार पुकार कर पूछ रहा है, सवाल कर रहा है आसमान की तरफ देखकर कि कब इंसाफ होगा और कब ये जुल्म ज्यादती की दास्तान खत्म होगी। हमें इसलिए खत्म किया जा रहा है कि हम एक खुदा, एक रसूल और एक किताब को मानने वाले हैं। आज आलमी इंसाफ, असूल, वादे, दावे और आलमी ज़मीर खुद कटहरे में मुजरिम खड़ा है जनाब स्पीकर, और एक दिन जवाब तो देना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कौमी असम्बली में कहा कि मुस्लिम दुनिया अपनी कोशिशें करके सीज़ फायर नहीं करा सकी। मुस्लिम दुनिया को ये मामला कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की हिम्मत ना हो सकी। मुस्लिम दुनिया को जल्द कुछ करना होगा। यूएनओ में इंटरनेशनल सतह पर अपना ब्लॉक बनाना होगा, लेकिन अपनों को तोड़ने से कोई ब्लॉक नहीं बनता। इस हुकूमत के दौर में ओआईसी का कोई इजलास नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम दुनिया में अपना रोल प्ले करने के लिए मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। जनाब स्पीकर, सिर्फ यकजहती ऐसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ हम यकजहत हो। जब अपनों को आप ना जोड़ सके तो इजराइल के खिलाफ आप ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। अपनों को तोड़ना कोई ब्लॉक नहीं बनता। कितने औरत हैं, ये आपकी हुकूमत का सरचश्मा होगा और याद रखा जाएगा हिस्ट्री में। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको यूएन के प्लेटफॉर्म पे याद रखेगी। जनाब स्पीकर, प्लेटफॉर्म पे याद रखेगी कि मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनख्वाहदार पर टैक्स का हमें एहसास है, बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली बहरान को हल करने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। नवाज शरीफ के दौर में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। कहा कि नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम्स बनाने जा रहे हैं। क्या एक भी डैम बना? बातें करना बहुत आसान अमल है, काम करना मुश्किल है। सियासत बराए सियासत अच्छी मिसाल नहीं, हमें बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। मैं सियासत बराए सियासत नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहते। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है।
एक तो हुकूमत के अपने IPPs हैं, गवर्नमेंट पाकिस्तान के, उनका कोई इशू नहीं है। एक ऐसे IPPs जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए पाकिस्तान के अंदर में है, जो और पाकिस्तानियों ने लगाए, उसमें बगैर तफसील के जाए बाज IPPs ने अपने मुनाफे बहुत उनको मिल चुके हैं, उनके लोन्स काफी रीपे हो चुके हैं, उनके जो फाइनेंशियल चार्जेस काफी रीपे हो चुके हैं। उनकी जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पिटिशन कहना चाहता हूँ, पावर सेक्टर और FBR, अगर ये दो इदारे सही ना हुए, खुदा ना खास्ता, और मुझे कोई शक नहीं कि सही क्यों नहीं होंगे, इंशाल्लाह होंगे, कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा ना खास्ता। और जो कुछ भी इन हालात में हो सकता है एज शॉर्ट टर्म मेजर, मीडियम टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर, उसकी सारी की सारी प्लानिंग दिन रात हो रही है। ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सके। ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ। उधर वज़ीर आला सिंध ने महंगी बिजली का हल पेश कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं गैस सिंध हुकूमत को दे दें, पावर प्लांट हम खुद लगाएंगे, थर का कोयला पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। आइन में लिखा है जिस सूबे से गैस निकले उसे पहली तरजीह दी जाए। सूबे को गैस की फराहमी पहली तरजीह होनी चाहिए। जब माइंडसेट ये होगा कि आज छोड़ो कल देखेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे। मसाइल हैं मगर हम कभी हार नहीं मानेंगे। हमारे पास सूबे सिंध में थरपारकर में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की पावर नीड्स, हम पूरे पाकिस्तान की जो हमारे आबादगार हैं, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, इवन कोल टू डीजल अब स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। नूरियाबाद का पावर प्लांट 100 मेगावाट और ये तकरीबन 90% से ऊपर की एफिशिएंसी डिस्पैच में चलता है, इसलिए कि अगेन के इलेक्ट्रिक के मेरिट ऑर्डर में सबसे ऊपर नूरियाबाद का पावर प्लांट है। ये और बात है कि इस पावर प्लांट को लगाने की वजह से पिछले 6 साल से मैं नैब कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ। कराची जो है वो पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान तरक्की करता है कराची की तरक्की के साथ। यहाँ दिन में 50-50 लाशें गिरती थी। स्ट्रीट क्राइम का इशू हुआ था, उस पर भी बड़ी इफेक्टिवली हमने काम किया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ ने दावा किया है कि महमूद खान अशोकज़ई ने बानी PTI की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ट्वीट में कहा कि मैंने कहा था कि मेरी दानिश में ये मुमकिन नहीं। मैंने महमूद खान अशोकज़ई साहब से ये सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा। इनका जवाब नफ़ी में था। उन्होंने कहा कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा, खुलूस से आ रही और सियासी शोबदाबाजी के अलावा कुछ नहीं। कुछ बात करें मौसम के हवाले से तो कराची में मानसून के ज़रिए असर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर छाए बादलों और हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। इसी हवाले से जानेंगे शारिका कमाल से। जी बिल्कुल, कराची में सुबह का आगाज़ ही जो है वो हल्की बारिश से हुआ है। कल भी जो है बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से पूरे शहर में जारी रहा। आज भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी है। कहीं पर हल्की बूंदाबांदी है, कहीं पर हल्की बारिश है, कहीं पर दरमियाने दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, सदर, गुलिस्तान, जौहर, इन तमाम इलाकों में जो हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मैं इस वक्त बहादुराबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इस वक्त जो है वो बूंदाबांदी जो हो रही है और मौसम काफ़ी खुशगवार है। जो गर्मी के 27 शहरी थे उनके चेहरे हमें काफ़ी खिले हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी शहर में, तो जो शहरी हैं वो गर्मी से काफ़ी परेशान थे। अब जो है मौसम क्योंकि बेहतर हो चुका है, मौसम खुशगवार हो गया, समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश है, ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम काफ़ी खुशगवार है, शहरी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। दूसरी जानब महकमा मौसम की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो लोकल डेवलपमेंट के नतीजे में शहर में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कल से मानसून का अगला स्पेल शहर में एंट्री देगा और कल से 6 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। इसके नतीजे में कहीं हल्की बारिश हो सकती है, कहीं तेज़ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान को कुछ अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है और एक रिपोर्ट भी मुरतब की गई है लापता अफराद के हवाले से और इसकी अहम सिफारिशात है जिसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अप्रूव किया है और मसले से जुड़े कुछ इंसानी मसाइल हैं और एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी और तहकीकात की जाएगी और पर फैमिली 5 मिलियन दिए जाएंगे। ये सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और उन्होंने ये भी कहा कि रेवेन्यू डायरेक्शन भी शामिल होगी। 1000 केसेस को तरजीह दी जाएगी, रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी। बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कुछ चीज़ें सामने रखी और उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी की वजह से
पाकिस्तान को कुछ चैलेंजेस का सामना था और इससे निपटने के लिए एक रिपोर्ट भी मुरतब की गई है लापता अफराद के हवाले से। कुछ उसमें अहम सिफारिशात भी रखी गई हैं जिसको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अप्रूव किया है। जी हाँ, आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि काबीना ने आज लापता अफराद के ख़ानदानों के लिए 50 लाख रुपए फ़ी कस इमदादी पैकेज पर इत्तेफाक किया है। रियासत माँ की तरह होती है और इसी सोच के तहत ये फ़ंड मुख्तस किया जा रहा है। अफ़गान जंग के बाद दहशत गर्दी ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया और मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि इन तमाम तर जो काम है लापता अफराद के मुतालिक कमीशन गुज़िश्ता 12 से 13 साल से काम कर रहा है। ये सपोर्ट पैकेज है, ये मुआवजा नहीं है। हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन की माली आनत और ग्रांट देने का फैसला मिसिंग पर्सनस के ख़ानदान की मुआशी मुश्किलात को दूर करने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। लापता अफराद के हवाले से खसूसी कमेटी भी कायम की जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया है, उनकी जानिब से कहा गया कि खसूसी कमेटी केसेस का जायज़ा लेगी और जो ज़्यादा पुराने केसेस होंगे उनको पहले देखा जाएगा। ये सपोर्ट पैकेज है और मुआवजा नहीं होगा। इसी हवाले से बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा, आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से आज न्यूज़ ब्रीफिंग दी गई है और उनकी जानिब से एक फ़ंड का ऐलान किया गया है कि मिसिंग पर्सनस के जो ख़ानदान हैं उनकी मुआशी मुश्किलात को दूर करने के लिए 5 मिलियन तक का हर ख़ानदान के लिए फ़ंड रखा गया है। क्या कहेंगे आप? आई थिंक ये बड़ी पॉजिटिव मूव है और ये होना चाहिए था, बल्कि हमें और भी तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। उनकी फैमिलीज के, उनके पेरेंट्स को ब्रीफ करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपके ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके हैं और जो भी ये टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसमें उनकी बॉडी रिकवर होती है, चाहे अफगान ईरान की तरफ हो या गवादर पोर्ट अथॉरिटी में भी सब लोगों की बात क्लियर हो चुकी है। और साथ ही साथ बाकी जो नौजवान हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करें कि उनको तालीम के लिए उनका रोजगार का बंदोबस्त करें, चाहे वो गवादर पोर्ट में उनकी जॉब हो। कहीं नहीं, जब जॉब मिल जाती है बच्चों को, जवान बच्चों को, तो फिर वो इस तरह की हॉस्टाइल एजेंसी की बातों में नहीं आते और गुमराह नहीं होते हैं। साथ ही साथ कुछ जो लोग बाकी लोग जो बेरोजगार हैं उनको वहाँ पर कॉम्पिटिशन दें, किसी को 20 बकरियां दे दें ताकि वो चलो अपना रिवर चलाना शुरू कर देगा, फिर उसके भी उसका रोजगार मिल जाएगा। जहाँ उनकी जमीन है, पानी नहीं, वहाँ पर ट्यूबवेल सोलर से लगा के दे दें। जितने लोगों को सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसी हिसाब से ये प्रॉब्लम हल हो जाएंगी। अच्छा हारिस साहब, ये भी कहेगा, ये रिपोर्ट मुरतब की गई है, कुछ उसमें अहम सिफारिशात भी रखी गई हैं। क्या समझते हैं जो सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, इस मसले का हल में फ़ायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल, जितने भी अकोमोडेशन दें और सोशल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्रिएशन हैं उन लोगों को खाली दें, उससे बहुत मसाइल हल होंगे। ये बहुत पहले ही हुकूमत से पंजाब के आदमी के दवा बहुत प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें वेलफेयर प्रोग्राम है, कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए, APS बना दिए, रोड बना दिए। इस तरह हुकूमत को भी चाहिए कि इसके साथ ताउन करे और खुद बजाय से कि ये पैसा वहाँ MP MNA को दे दिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट को खुद कंट्रोल करना चाहिए। प्लस में बहुत ज़्यादा वेस्ट पैसा होता है और ज़्यादा रखें कि वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और फैक्ट्री लगाएं जहाँ के लोगों को रोजगार मिले। वरना प्रॉब्लम ये कि बलूचिस्तान में और KPK में बच्चा जवान होता है, वो अपने हाथ में चारों उठाता है, पहाड़ों में चल जाता है। इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए उनको रोजगार दें, उनको तालीम दें, उनको अच्छे बुरे की समझ आए और फिर उसके बाद उलमाए दीन जो है वहाँ के वो उनको लेक्चर दें, मदरसों की तालीम, रिवाइज एजुकेशन करें। ये तमाम चीज़ों को इकट्ठा एक्शन करेंगे तो फिर ओवरऑल इसका असर होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी कहिएगा, बड़ा एक अच्छा और पॉजिटिव जेस्चर होगा उन ख़ानदानों के लिए, उन लोगों के लिए कि जो काफ़ी अरसे से अपने प्यारों की राह तक रहे हैं लेकिन उनके अपने वापस नहीं आए। और हम ये देखते हैं कि वो लोग ख़ुद को बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम के बाद उनके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ेगी और जो वो ये महसूस कर रहे थे कि हम लोग अपने मुश्किल हालात में बिल्कुल अकेले हैं, उस पर कुछ ना कुछ, किसी न किसी हद तक काबू पाया जाएगा इस इक़दाम के बाद। फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट इज टेकिंग ओनरशिप उन फैमिलीज की जो मुश्किलात हैं, जो डिफिकल्ट टाइम में एक ही बच्चा होगा, वो मिसिंग है या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में चला गया है, इवन देन नीचे फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल देना चाहिए, उनकी दिलजोई भी करनी चाहिए, उनको जाके मिलना चाहिए। आपके हर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को अपने इलाके में जितने मिसिंग पर्सन हैं
उनकी फैमिली से मिलें, उनकी मुश्किलात दूर करें, उनके राशन को देखें, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसाइल हैं, कोई बीमार है नहीं है, सारी चीज़ें बता के जो हुकूमत लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर इसको सॉल्व किया जाएगी। बहुत बड़ी चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इसको बड़ी सख्ती से प्लान तरीके से करना चाहिए। और आई वुड से दिस मनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द प्रेजेंस ऑफ आपका डिप्टी कमिश्नर, उसके साथ सिविल आर्म फोर्सेज या फौज, इनको शामिल करें ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह घबरा ना हो सके। अच्छा हारिस साहब, ये भी कहेगा इस अहम इकदाम के बाद जो मुतासरा ख़ानदान है उनकी कितनी दादरसी होगी और उनका हुकूमत पर कितना एतमाद बहाल होगा? पड़ेगा इस माली इमदाद से कम अज़ कम उनके आइंदा पेरेंट्स इंश्योर करेंगे, उनके बच्चे ये भी वो देखेंगे। उसके बाद जब उनको कॉम्पनसेशन मिलेगी तो ये उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा देश और लोगों का अपनी फेडरल गवर्नमेंट से हिंदुस्तान गवर्नमेंट पे एतमाद बढ़ेगा। और जब एतमाद बढ़ेगा और साथ ही अनाउंस कर दें कि स्कूलिंग का, कॉलेज यूनिवर्सिटी का कुछ स्पेशल उनको इंसेंटिव दें। उसके बाद वहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म एरिया वहाँ पर देखें रोड है या इंडस्ट्री है या हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो बनाए ताकि फैक्ट्री करेंगे, फिर और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो ख़ानदान हैं जो इस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, तो फिर जब वो ख़ुद को तन्हा महसूस करते हैं, हम देख लें बलूचिस्तान के अंदर तो बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं कि जब उनके घर वाले गायब होते हैं, जब उनका बच्चा कोई गायब होता है और फिर गलत हाथों में इस्तेमाल होता है, जो मज़ीद आने वाले लोग हैं वो भी इस बात को कंसिडर करते हैं, उनके ख़ानदान के जो बच्चे मज़ीद हैं वो भी इस बात को कंसिडर करते हैं कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान उनकी दुश्मन है और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी जानिब से इक़दाम किए जाते हैं और फिर गलत हाथों में ये तमाम लोग इस्तेमाल होते हैं। बड़ी हद तक किस चीज़ के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा आप समझते हैं? ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, हुकूमत की जानिब से ये बहुत पहले करना चाहिए था, इस तरह के मेयर्स लेना चाहिए थे, क्योंकि रियासत माँ के जैसे होती है और तमाम जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनके जो भी मसाइल हैं उनको हल करना हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है। आज आज़म नसीर तारड़ की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है जो इस तमाम केसेस का जायज़ा लेगी लापता अफराद के मुतालिक, और एक सपोर्ट पैकेज होगा। ये मुआवजा नहीं होगा, गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों को ग्रांट के तौर पर 50 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे। इस इक़दाम को रियासत या इदारों नहीं बल्कि इसके बरक्स ये रियासत का एक मुखलिसाना और मादराना एक निज़ाम होगा। ये इक़दाम मुतासरा ख़ानदानों के गम में शरीक होने की एक कोशिश है, ये आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि लापता अफराद के हवाले से एक खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। निगरान हुकूमत में लापता अफराद से मुताल्लिक कमेटी तश्कील दी गई थी और दोबारा इस कमेटी की तश्कील हुई थी और अब 5 साल से ज़्यादा अरसे वाले गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों के दुख में बराबर के हम शरीक हैं। गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों को ग्रांट के तौर पर 5 मिलियन की रकम फ़ी ख़ानदान दी जाएगी। मिसिंग पर्सनस के ख़ानदान की मुआशी मुश्किलात को दूर करने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और लापता अफराद के हवाले से एक खसूसी कमेटी भी कायम की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे। कुछ उन्होंने ये कहा कि एक रिपोर्ट मुरतब की गई है लापता अफराद के हवाले से और इसमें कुछ अहम सिफारिशात भी हैं, कुछ अहम फ़ैसले भी किए गए हैं जिसको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अप्रूव किया गया है। और मसले से जुड़े कुछ इंसानी मसाइल भी होते हैं और इस पर कुछ स्पेशल टीम बनाई जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है जो तहकीकात की जाएगी और जो मुतासरा फैमिली है उसको 5 मिलियन दिए जाएंगे। ये अहम इक़दाम सामने आया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। साथ ही साथ आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि रेवेन्यू डायरेक्शन भी शामिल की जाएगी और जो केसेस हैं उसको तरजीही बुनियादों पर देखा जाएगा। रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी और ख़ुसूसी कमेटी भी बनाई जाएगी जिसमें केसेस का जायज़ा लिया जाएगा। ये अहम इक़दाम है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान को कुछ अंदरूनी चैलेंजेस का सामना था और इस पर काफ़ी सालों से काम जारी था।
लापता अफराद कमीशन के हवाले से काफ़ी काम जारी था और उन्होंने ये कहा कि एक रिपोर्ट मुरतब की गई है लापता अफराद के हवाले से और इसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं, अहम सिफारिशात हैं और इसको देख रहे हैं, जायज़ा लिया जाएगा। एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी और इसकी तहकीकात की जाएगी। साथ ही साथ मुतासरा फैमिली को 5 मिलियन दिए जाएंगे। ये एक सपोर्ट पैकेज है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसका ऐलान किया गया है। जी हाँ, वज़ीर क़ानून की जानिब से ये कहा गया है कि लापता अफराद के हवाले से खसूसी कमेटी कायम की जाएगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि खसूसी कमेटी तमाम केसेस का जायज़ा लेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया कि ये सपोर्ट पैकेज है, ये मुआवजा नहीं होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि रियासत तमाम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मिसिंग पर्सनस के मसले को हल करेगी और हुकूमत की जानिब से लापता अफराद के लवाहिकीन की माली आनत या ग्रांट देने का फैसला सामने आया है। मिसिंग पर्सनस के ख़ानदान की मुआशी मुश्किलात को दूर करने के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक ख़ानदान के लिए 5 मिलियन रखा गया है और ये ग्रांट के तौर पर 5 मिलियन दिए जाएंगे। इस इक़दाम को रियासत या इदारों की तरफ से ज़िम्मेदारी की कबूलियत समझा जाए। इसके बरक्स ये रियासत का एक मुखलिसाना और मादराना काम है।